किचन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे किचन के लिए। जैसे हमारे जो स्पाइसी सेट हो गए, मसाले हो गए, ऑयल कंटेनर हो गए, माइक्रोवेव हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पर डे ज़रूरत पड़ती है। अगर इन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं तो हमें जो है वो काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज मैंने अपने किचन में कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है जिसकी वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये किचन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये 20 किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पहला जो माइक्रोवेव क्लीनिंग है वो थोड़ा सा मैं कटोरी में नींबू डाल करके और 6 से 7 मिनट के लिए मैं इस पर सिंपल माइक्रोवेव कर देती हूँ, और जिससे इसमें जो भी फूड आर्टिकल होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि नींबू से अगर हम इस तरह से करते हैं तो इसमें जो है बदबू नहीं आती है और हमारा जो माइक्रोवेव है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जो माइक्रोवेव के बटन होते हैं उसमें भी कभी कभी जो है वो डस्ट चली जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए हल्का सा ये मुलायम ब्रश मैंने लिया है और उस पर भी जो है गंदगी थोड़ी सी जम जाती है। तो इस ब्रश की सहायता से बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाते हैं। बस हल्का सा ब्रश को गीला करना है, या जो नींबू जो कटोरी में मैंने किया है उससे मैं करती हूँ, जिससे काफ़ी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाती हैं। और अंदर बाहर दोनों चारों तरफ जो है इसकी क्लीनिंग हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर इसमें हल्का सा भी कोई भी जंक वगैरह लगा है तो आप कोशिश करें कि उसे छुड़ाने की कोशिश ना करें। और 1-2 बार जैसे आज अगर आपने किया तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर उसी प्रोसीजर को आप करिएगा, धीरे धीरे वो निकल जाएंगे। क्योंकि किसी चाकू वगैरह की सहायता से अगर हम उसको छुड़ाते हैं तो वो जो है वो उसका नुकसान होता है और उसके जो माइक्रोवेव है वो अच्छे से काम नहीं करता है। फिर उसके बाद एक तौलिए को गीला करके और फिर उसके जो अंदर बाहर अच्छी तरह से मैंने इसको पोंछ दिया है। तो इस तरह से जो है माइक्रोवेव अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और ये जो है क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसमें खाना गर्म करते हैं या जो भी चीज़ें हम इसमें बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसकी साफ़ सफाई हेल्थ को रखते हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इसकी जो है वो सफाई हो गई है। और ये जो माइक्रोवेव है मेरा, ये 2 साल पुराना माइक्रोवेव है। मैंने दिवाली पर मैंने इसको परचेस किया था और बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं। उसके बाद जो है इसकी जब ये ड्राई हो जाएंगे तभी मैं इसके जो दरवाजे वगैरह हैं इसको मैं जो है वो क्लोज़ करूँगी। दरवाजे को खोल के ही रखना है ताकि जो भी इसमें मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से वो निकल जाए। उसके बाद जो है इसके जो प्लेट होते हैं, जो शीशा जो होता है उसकी क्लीनिंग बहुत ही आसान होती है। लेकिन जो ये रिंग होता है इसके अंदर जो है वो कभी कभी ब्लैक जम जाता है, तो उसको भी ब्रश की सहायता से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली तरीके से ये साफ़ हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ इस पे रख कर के खाना गर्म करते हैं तो वो राउंड शेप में चलती है और जिस पे धीरे धीरे वो चलते चलते उस पे फूड आर्टिकल जम जाते हैं, जो वो सही से जो है वो राउंडिंग नहीं करता है। तो उसको जो है क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से ये हो जाएगा। और जो शीशा है वो अच्छी तरह से किसी भी बिम वगैरह से हम उसको माँज के और इस तरह से हम रख देंगे। बहुत अच्छी तरह से जो है ये सफाई हो जाती है। और किचन में जो है मैं एक बास्केट्स रखती हूँ। जो भी बेसिन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं, जैसे कोई भी चीज़, तो वहाँ मैं उसमें आसानी से रखती हूँ।
उसके बाद जो है ये किचन क्लीनिंग करने के बाद जो है ये मुझे अपनी स्पाइसी सेट ऑर्गेनाइज करना था, क्योंकि ये स्पाइसी सेट जो है ये बहुत ही काम सुबह शाम जो काम होते हैं, तो इस देख सकते हैं कि कितनी ये गंदगी हो गई है। तो इसको जो है हल्का सा गीला कपड़ा करके मैं साफ़ करूँगी तो ये हो जाएगा और सारी स्पाइसी जो है इसमें से ख़त्म हो जाती है। तब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद चीज़ों को फिर मैं फिल करती हूँ। तो इस तरह से जो है ऊपर जो भी चीज़ें इसमें रखे हुए हैं, इस तरह से इसको मैं साफ़ कर दूँगी और फिर इसको जब ये ड्राई हो जाएंगे उसके बाद फिर इसमें चीज़ों को मैं अरेंज करूँगी और ये अच्छी तरह से जो है ये सूख जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है किचन में वो अगर हम गीला कपड़ा करके ही कोई भी चीज़ अगर पोंछते हैं तो अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं जो भी मसाले वगैरह हैं इसमें मैं फिल करूँगी। क्योंकि अगर हम मसाले जो अपने हैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो खाना बनाने में जो है वो काफ़ी दिक्कत होती है। किसी में मिर्च नहीं है, किसी में नमक नहीं है, किसी में हल्दी नहीं है, किसी में मसाले नहीं हैं। तो ये इन सब दिक्कतों से बचने के लिए मैं इसको एक बार ऑर्गेनाइज करती हूँ तो ये आसानी से वो कुछ दिन तक ये चल जाते हैं। और आजकल हम लोग नमक जो है वो सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं और वो काफ़ी जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ऐसी में मैं थोड़ा सा मेथी रखती हूँ, जीरा रखती हूँ और हल्दी, नमक और उसके बाद जो है ये गरम मसाले और धनिया पाउडर। तो बस इन्हीं चीज़ों से जो है, क्योंकि मेथी जो है और जीरा जो है वो हर खाने में यूज होता है तो इसीलिए मैं इसी में डालती हूँ। और जब खड़े मसालों की जब ज़रूरत होती है ये निकाल के फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि खड़े मसाले जो हैं बस वो छोला वाला जब बनता है तभी ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो है इसी मसाले से जो है हम लोग का काम चल जाता है। तो इसको मैं हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जो मुझे काफ़ी बेनिफिट देता है और ये आराम भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो आप अपने स्पाइसी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा और अगर कोई कमी है तभी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। उसके बाद जो है ये माइक्रोवेव के भी जो प्लेट्स वगैरह हैं ये सूख गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है ये इसका जो सर्कल है वो क्लीन हो गया। उसके बाद ये शीशा मैं इस पर रख दूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको सेट करके इस तरह से चारों तरफ राउंड करके आप घुमा के एक बार ज़रूर चेक करें ताकि अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर अच्छे से नहीं सेट हुए हैं तो फिर उसको दोबारा आप ट्राई करिए, बहुत ही आसानी से और ईज़िली ये हो जाता है। उसके बाद जो है ये इस पर एक कपड़ा मैं डालती हूँ और आप लोगों का एक कमेंट आया था कि आपने उस पर कपड़ा लगा के और ऑर्गेनाइज कर दिया है और तो कैसे वो चलेगा। तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है, हालांकि बस मैं कैसरोल ही रखती हूँ और ये एक छोटा सा केटल है उसमें जो डेली बेसिस की चीज़ें वो रखती हूँ, तो मैं जो है वो कपड़ा वहाँ से हटा देती हूँ तब मैं उसको यूज़ करती हूँ और अच्छे से वो काम करता है। उसके बाद जो है ये एक जो है कुछ शीशियाँ जो पुरानी थी मैंने इसको धो के और ड्राई किया था, पहले ही मैंने इसको किया था। तो इसमें मैं जो है काला नमक रखूँगी, जितने भी काला नमक कभी कभी होता है एक्स्ट्रा पैकेट आ जाते हैं या कभी हम भूल जाते हैं, तो सारी चीज़ों को मैंने एक जगह उसको इकट्ठा करके रखा था और इसमें मैंने काला नमक रख दिया है ताकि और याद भी रहेगा कि कितनी जो है हम चीज़ों को रखे हैं कितने नहीं रखे हैं। और फिर एक छोटी सी अलग शीशी में फिर एक काला नमक मैं रखती हूँ ताकि जब भी यूज करना हो आसानी से हम यूज कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है चीज़ें मैनेज किया है। थोड़ा सा मैंने ये
सेवई भी रखा है और ये काला नमक को भी मैंने रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा किचन ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। उसके बाद जो ये मसाले हैं जो मैंने गरम मसाले मैं घर पे ही तैयार करती हूँ और गरम मसाले जो हैं वो मैं इसमें धनिया नहीं डालती हूँ और मैंने कई बार आप लोगों से अपने होममेड गरम मसाला शेयर किया है। तो उसका जो लिंक है यहाँ पे मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो और फिर उसके बाद जो है कंटेनर, जो ऑयल कंटेनर होते हैं उसको भी फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना हमारा जो खाना है वो बन ही नहीं सकता। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और अभी तक ये अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये मैं 2 में 1 बार भर के रखती हूँ और जो आसानी से ये काफ़ी दिन तक ये चल जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आशा करती हूँ कि ये 20 किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको पसंद आए होंगे। होता है वो पूरे घर का जो है वो धड़कन होता है और किचन से ही हमें अपने लिए तीनों टाइम के जो है वो मील मिलते हैं और अगर इनको हम ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं तो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो आशा करती हूँ कि ये आइडिया सारे जो है किचन ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।